नमस्कार दोस्तों, आज देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबरों के इस खास YouTube वीडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं और गंभीर पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल डेली न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहली बड़ी खबर राजनीति से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा भूचाल देखने को मिला है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के पूर्व सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी के पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाइक ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनावों और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है और पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश भर में मानसून अब लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 17 घंटों के भीतर देश के 18 राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। गाजियाबाद और मेरठ जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को आज के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। चौथी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध विराम समाप्त होने के बाद हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड को आवश्यक सैन्य कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई और मिसाइल हमले किए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। पांचवी बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। वैश्विक तनाव और निवेशकों की बढ़ती चिंता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी भी लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। बाजार में आई इस तेज गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। छठी बड़ी खबर सोना और चांदी के बाजार से सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया है। प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी के दामों में भी नरमी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और डॉलर की चाल का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। सातवीं बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई है। भारत की विदेश नीति को नई मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर लगातार व्यस्त हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री आज न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, जहां उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, कृषि तकनीक, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। आठवीं बड़ी खबर दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आगामी 1 अगस्त से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जारी किए जा रहे कागजी पिंक टिकट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और उनकी जगह डिजिटल स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की यात्रा अधिक सुरक्षित होगी और पूरी व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी। साथ ही मुफ्त यात्रा करने वाली महिला यात्रियों का सटीक रिकॉर्ड भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेगा। 9वीं बड़ी खबर फिल्म जगत और न्यायपालिका से सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि व्यापारिक लेन देन में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अभिनेता की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही अगला निर्णय लिया जाएगा। 10वीं बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है। अभिनेता प्रकाश राज आज बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनके खिलाफ चुनावी नियमों के उल्लंघन और कथित फर्जी वोटर आईडी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रकाश राज को सशर्त नियमित जमानत प्रदान कर दी। अदालत से बाहर निकलने के बाद प्रकाश राज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं।
यह 11वीं बड़ी खबर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। चर्चित महादेव ऑनलाइन डेटिंग ऐप मामले में जांच कर रही ईडी ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी विकास गर्ग की लगभग 940 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इन संपत्तियों में आलीशान फ्लैट, व्यावसायिक भवन, बैंक खाते और अन्य निवेश शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी के अनुसार जांच के दौरान अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेन देन के प्रमाण मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और 12वीं बड़ी खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई है। मशहूर सिंगर बिस्मिल को कथित तौर पर गैंगस्टर दीपक नांदल की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर ने उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है और पैसा नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तुरंत हरकत में आ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सिंगर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां धमकी देने वाले लोगों की पहचान और उनके नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इस घटना के बाद मनोरंजन जगत में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। खबर आम आदमी की जेब और महंगाई से जुड़ी हुई है। देश भर में लगातार बढ़ती खाद्य महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून और जुलाई महीने के दौरान टमाटर, प्याज, हरी सब्जियों और खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका सीधा असर अब आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वेज थाली की औसत कीमत में करीब 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि नॉनवेज थाली भी पहले की तुलना में काफी महंगी हो गई है। 14वीं बड़ी खबर स्वास्थ्य जगत से सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोगों के बाद अब कैंसर दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली, प्रदूषण, तंबाकू और शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधियों में कमी तथा असंतुलित खान-पान जैसी कई वजहों से कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। WHO ने सभी देशों से अपील की है कि कैंसर की समय पर जांच, जागरूकता अभियान और आधुनिक उपचार सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाया जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। 15वीं बड़ी खबर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के कुल 1250 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास ये आखिरी मौका है। पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क समय सीमा के भीतर जमा कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार न करें। 16वीं बड़ी खबर खेल जगत से सामने आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार टीम इंडिया के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा करने की तैयारी की जा रही है। इस समीक्षा में मुख्य कोच, सहयोगी, स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विस्तार से आकलन किया जाएगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार खराब प्रदर्शन के बाद टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। 17वीं बड़ी खबर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक नई उपभोक्ता रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में कार खरीदने वाले लोगों की पहली पसंद आज भी सफेद रंग की गाड़ियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में बिकने वाली लगभग आधी कारें सफेद रंग की होती हैं। इसके बाद ग्रे, सिल्वर और ब्लैक रंग की कारों की सबसे अधिक मांग देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सफेद रंग गर्म मौसम में अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, रख रखाव में आसान माना जाता है और सेकंड हैंड बाजार में भी इसकी मांग अच्छी रहती है। यही कारण है कि भारतीय ग्राहक आज भी सफेद रंग की कारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। 18वीं बड़ी खबर यूरोप से सामने आ रही है। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। तेज गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैलती जा रही है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमें, सेना के हेलीकॉप्टर और आपदा राहत एजेंसियां लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सावन माह की शुरुआत के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, CCTV कैमरों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की तैनाती की गई है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर नकद और ऑनलाइन चढ़ावा अर्पित किया गया है। 20वीं बड़ी खबर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंधों से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते से कई आयातित वस्तुओं पर शुल्क में कमी आ सकती है, जिससे लग्जरी कारें, मेडिकल उपकरण, कॉस्मेटिक उत्पाद और अन्य कई वस्तुएं पहले की तुलना में सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को भी ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
21वीं बड़ी खबर आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में समय समय पर उतार चढ़ाव देखने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ी राहत देखने को नहीं मिल रही है। आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों को अच्छा मुनाफा होने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में कमी का लाभ नहीं मिल पाया है। बढ़ती परिवहन लागत का असर अब रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर भी दिखाई देने लगा है। आम लोगों का कहना है कि यदि ईंधन की कीमतों में राहत मिलती है तो महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। बड़ी खबर धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है। आज पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का पावन व्रत रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन के कष्ट दूर होने की मान्यता है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। पंडितों और ज्योतिषाचार्यों ने श्रद्धालुओं से शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने तथा राहु काल के समय नए शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी है। सोशल मीडिया और शिक्षा जगत से सामने आ रही है। बेंगलुरु में कक्षा 8 की एक छात्रा की दुखद मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद मिले कथित सुसाइड नोट को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और 24वीं बड़ी खबर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि की सहायता से परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एजेंसी ने बताया है कि मुख्य प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। 25वीं और आखिरी बड़ी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। वैश्विक बाजारों में जारी अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर भारतीय रुपये पर भी देखने को मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जिससे आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही स्थिति बनी रहती है तो कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित उत्पादों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद और घरेलू मांग आने वाले समय में इस दबाव को काफी हद तक संतुलित करने में मदद कर सकती है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मैं लेता हूं आपसे इजाजत।